अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 में हमने सेवरल लॉज, रूल्स, थ्योरम्स स्टडी किए विच वर रिलेटेड टू बूलियन अलजेब्रा। और आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में आई विल शो यू हाउ टू अप्लाई दीज लॉज, रूल्स एंड थ्योरम्स फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस। एक चीज स्टूडेंट आपने याद रखना है कि जो प्रेजेंट इरा है, प्रेजेंट दौर है, इट इज इरा ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। हर चीज को ऑप्टिमाइज कर दिया गया है। चीजों के साइज स्मॉल हो गए हैं, सर्किट स्मॉल हो गए हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है? इट हैपन ड्यू टू ऑप्टिमाइजेशन। फॉर एग्जांपल, एक एक लॉजिक है जिसे इंप्लीमेंट करने के लिए हमें 10 गेट्स चाहिए। ठीक है, with the help of simplification हम क्या करेंगे? We will see that same logic, same expression can be implemented with 2 3 with minimum number of gates। उसका फायदा क्या है? लेस हार्डवेयर, लेस इलेक्ट्रॉनिक कंजप्शन, लेस कॉस्ट और बहुत सारे बेनिफिट है। तो सिंप्लीफिकेशन अभी तो आपको नजर आएगी सिर्फ दैट वी आर सिंप्लीफाइंग अ बूलियन एक्सप्रेशन, but in reality we are simplifying, we are optimizing and we are reducing size of our hardware। And when I say that size of hardware, reduction in size of hardware, it means that a reduction in a number of gates। अब gates आपको पता क्या है? They are electronic devices, AND gate or exclusive or and so on। Each and every gate requires a space, each and every gate requires an energy। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, आप पहले मोबाइल का बैटरी टाइम कितना कम होता था और अब इतनी बड़ी स्क्रीन है, इतना ज़्यादा फंक्शन ऑप्शंस हैं, एंड स्टिल आवर मोबाइल्स हैव वेरी गुड बैटरी टाइम। कैसे पॉसिबल हुआ है? it happened due to optimization of our hardware। Optimization of hardware means reduced size, reduced weight and reduced energy consumption। तो इस टॉपिक को आपने पूरी अटेंशन के साथ समझना है। समझने के बाद इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सिर्फ सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, फॉर रियल लाइफ एज वेल, फॉर प्रैक्टिकल लाइफ एज वेल। तो स्टार्ट करते हैं। टुडेस टॉपिक इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस। एक मैं बूलियन एक्सप्रेशन लूंगा आपके सामने एंड आई विल शो यू, आई विल अप्लाई लॉज एंड रूल्स दैट वी स्टडीड उसे सिंप्लीफाई करने के लिए। बूलियन एक्सप्रेशन मैं जो हमारी बुक में एग्जांपल है वही लेता हूँ। आवर बूलियन एक्सप्रेशन इज ए बी प्लस ए बी प्लस सी प्लस बी बी प्लस सी। ठीक है जी, तो क्या कहेंगे इसे हम? दिस इज आवर बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन का अदर फॉर्म जिसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट इट इन ट्रूथ टेबल एंड वी कैन आल्सो ड्रॉ अ सर्किट यूजिंग दिस बूलियन एक्सप्रेशन। अगर मैं बूलियन एक्सप्रेशन को यूज करते हुए सर्किट बनाऊं, गेट लॉजिक बनाऊं, तो हाउ मेनी गेट्स आई नीड? देखें जरा, इस चीज को समझें। आई नीड वन एंड गेट फॉर ए एंड बी, I need one OR gate for B plus C, another OR gate for B plus C। Next, A को AND करने के लिए B plus C से एक और AND गेट चाहिए, और इस B को AND करने के लिए B plus C से we need another AND गेट। तो टोटल गेट कितने चाहिए? 1 2 3 4 5। To implement this logic function, I need 5 different gates, जिसमें से कुछ AND होंगे, कुछ और हो जाएंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ that I need 5 gates। okay? 5G means 5 gates। okay? अब मैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करूंगा यूजिंग रूल्स एंड लॉज। फिर सिंप्लीफिकेशन के बाद देखेंगे हाउ मेनी गेट्स वी नीड। आर वी एबल टू रिड्यूस नंबर ऑफ गेट्स? आर वी एबल टू रिड्यूस लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस एक्सप्रेशन और not? तो बेसिक अप्लाई करते हैं मैथमेटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए बी ऑन इट्स पोजीशन प्लस ये a, इसको मल्टीप्लाई कर दें b और c से। सो फर्स्ट आई विल गेट ए बी प्लस ए सी
इस ए को मल्टीप्लाई कर दिया बी से भी और देन सी से भी, देन ये वाला प्लस अपनी जगह पे, इस b को मल्टीप्लाई करेंगे फर्दर विद b एंड देन विद c, सो इट विल बिकम b एंड देन प्लस b c। ये हमने क्या किया, हमने अपनी एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर लिया। अब हम लॉज अप्लाई करते हैं। आपको याद है b डॉट b किसके इक्वल होता है, मुझे बताएं, स्टूडेंट चैट में बताएं प्लीज क्विकली। b डॉट b इज इक्वल टू b डॉट b किसके इक्वल होगा, क्विकली प्लीज। यस, इट इज इक्वल टू b इटसेल्फ, ठीक है जी। तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, b हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरा मुझे बताएं, ab प्लस ab इज इक्वल टू व्हाट। ये बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा जैसे होगा a प्लस a इज इक्वल टू ए। शाबाश, वेरी गुड, ए बी, यस। तो ये हमारे पास रिड्यूस होके हो गया पूरा ए बी, राइट, ये प्लस अपनी जगह पे, ए सी भी अपनी जगह पे, this plus on its position, b dot b is reduced to b and then plus b c, ये वाला b c ओके जी, गुड हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट मुझे बताएं क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है मजीद। जी नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए हमारे पास है b प्लस बी सी, तो इसमें हम क्या करते हैं, b को कॉमन लेते हैं। लेट अस राइट हियर a b प्लस ए सी अपनी जगह पे, प्लस इधर मैंने लिया b कॉमन और अंदर मेरे पास बच गया इसकी जगह 1 प्लस c। ओके, हाँ जी, 1 प्लस c, ये कौन सा रूल है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, शाबाश, इट इज इक्वल टू 1, वेरी गुड मिस सबा और जैनुल आबिदीन। I place AB on its position plus AC plus B डॉट 1। ओके जी, अब मुझे बताएं B डॉट 1 किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, शाबाश, इट इज इक्वल टू B itself, so AB on its position plus AC on its position and I get final B। ओके जी, शाबाश। अब्दुल महमिन आपका भी आंसर ठीक है, मिस सलीमीना आपका भी आंसर ठीक है, ये बी की इक्वल हो जाएगा, बी डॉट 1। शाबाश, आप लोगों ने अच्छी रिवीजन की है। यहाँ लिख लेते हैं। ओके, अब ये देखें, ये टर्म है ए बी एंड बी, तो क्या करेंगे, इसमें से मैं क्या कॉमन लूंगा, क्या कॉमन लेना चाहिए मुझे, बिल्कुल ठीक, शाबाश। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को, ए सी को मैं पहले लिख लेता हूं, ए सी प्लस बी को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट, अंदर क्या बच गया, इन प्लस ऑफ बी आई हैव 1 प्लस ए। ओके, अब 1 प्लस ए किसके इक्वल है, 1 plus a is equal to 1, so I will write here b dot 1, okay, and b dot 1 is equal to b itself, shabash, so ac plus b। देखो नाउ, अब ये जो है ना, दिस इज आवर रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन,
इसको मजीद रिड्यूस करना इज नॉट पॉसिबल नाउ, इट इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अब देखते हैं कि इस एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए हाउ मेनी गेट्स वी नीड, हाउ मेनी गेट्स। आ जाए, ये है a डॉट सी, इसके लिए एक एंड गेट चाहिए, और इस पूरी एक्सप्रेशन ए सी, इस पूरी टर्म ए सी को और करने के लिए b के साथ आई नीड वन और गेट, ठीक है। सो इन दिस केस आई नीड ओनली हाउ मेनी, ओनली टू गेट्स, ओनली टू गेट्स, ठीक है। अब खुद आप डिफरेंस देख लें जेंटलमैन, ठीक है। यहां पे देखें वी नीड ओनली टू गेट्स एंड हियर वी नीड हाउ मेनी, 5 गेट्स, है ना डिफरेंस, ठीक है। और अभी देखें ये एक सिंपल एक्सप्रेशन है जिसमें हमने रिड्यूस किया फ्रॉम 5 गेट टू 2 गेट्स, और फंक्शन सेम रहा, फंक्शनैलिटी सेम रही, आउटपुट सेम रही, ठीक है, विद विद इन विद डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारे जो मोबाइल फोन है ना, ये जो है स्मार्टफोन्स, इसका जो एक कैमरा है ना, सिंपल कैमरा फ्यू मेगापिक्सल का, उसमें ट्रिलियंस ऑफ गेट्स हैं, सीमॉस ट्रिलियन ऑफ गेट्स, ठीक है। तो 5 गेट से 2 गेट में रिड्यूस कर लिया, और जब ट्रिलियन ऑफ गेट्स को हम रिड्यूस करेंगे 1000 में, तो आप खुद देखें कितनी स्पेस सेव होगी, कितनी एनर्जी सेव होगी, कितना वेट रिड्यूस होगा, ठीक है, और कितनी ज़्यादा लाइफ एक्सटेंड होगी इंस्ट्रूमेंट की इटसेल्फ। तो मोबाइल एक सिंपल एग्जांपल है, उसके अलावा हमारे पास बेतहाशा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कार्ड्स हैं जो स्पेस इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, ऑटोमेशन में यूज़ होते हैं, एटॉमिक एनर्जी में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल थी आपको एक्सप्लेन करने के लिए हाउ टू अप्लाई बुलियन लॉज, रूल्स, थ्योरम। अब डिमॉर्गन थ्योरम भी हम अप्लाई करेंगे किसी एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, टू सिंप्लीफाई आवर बुलियन एक्सप्रेशन एंड टू रिड्यूस इट टू इट्स मिनिमम इन स्मॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट फॉर्म, ठीक है। और मकसद आप लोगों को समझ आ गया कि हम ये रिडक्शन क्यों करते हैं। शाबाश। अब ऐसा करें, ये जो स्टेप्स मैंने परफॉर्म किए हैं इसे एक दफ़ा देख लें, रिवाइज कर लें स्क्रीन पे, और फिर मैं इसे क्लीन करता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, ये भी याद रखें, ये जो सिंप्लीफिकेशन है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इससे रिलेटेड बिग क्वेश्चन भी आ जाता है 16 मार्क का, और इससे रिलेटेड एक दो छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो इसे सही तरह समझना, अंडरस्टैंड करना और इसकी प्रैक्टिस करना इज मस्ट, इज मैंडेटरी। नेक्स्ट एग्जांपल इज ए बी कंप्लीमेंट प्लस ए बी प्लस सी होल कंप्लीमेंट प्लस बी प्लस सी होल कंप्लीमेंट, ठीक है। बी प्लस सी, देखें ये जो है ना कंप्लीमेंट ब्रैकेट के बाहर है, तो ये कंप्लीमेंट है बी प्लस सी होल कंप्लीमेंट। इस जो बी है इस पे कंप्लीमेंट नहीं है, इसी तरह ये जो ए है इस पे भी कंप्लीमेंट नहीं, ए बी कंप्लीमेंट। अब देखें क्वेश्चन को, पहले देखें, दो दफा इस एक्सप्रेशन को प्लीज रीड करें, रिलैक्स होके, इजी होके एक्सप्रेशन को रीड करें। एक्सप्रेशन को, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन अगर हम समझ जाएंगे, वी विल बी एबल टू रिजॉल्व इट, सॉल्व इट, और वी विल बी एबल टू सबमिट इट्स आंसर। एक्सप्रेशन को देखें तसल्ली से, इजी होके, रिलैक्स होके। ओके आए कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी। इज इक्वल टू फर्स्ट जो हमारे पास टर्म है
सिंपल टर्म है ए बी, मैं ऐसे ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। प्लस अब यहाँ पे ये जो पोर्शन है ना, ये जो है इस पे डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई होगा क्योंकि होल कंप्लीमेंट है। तो ए अपनी जगह पे, ठीक है, ब्रैकेट होल कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल कंप्लीमेंट हो जाएंगे बी कंप्लीमेंट, प्लस और ऑपरेशन विल बी चेंज टू डॉट, मींस एंड ऑपरेशन डॉट सी कंप्लीमेंट, ठीक हो गया जी। ये वाला प्लस ऑन इट्स पोजीशन, देन वी हैव बी। नेक्स्ट अगेन ये होल कंप्लीमेंट है, बी प्लस सी का होल कंप्लीमेंट, यहाँ भी डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, इट विल बी चेंज इनटू बी कंप्लीमेंट डॉट सी कंप्लीमेंट। इस स्टेप को देख लें क्योंकि इसमें डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई किया मैंने। किस किस पे डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई किया मैंने? डिमॉर्गन थ्योरम अप्लाई हुआ है इस टर्म पे एंड टर्म के इस पोर्शन पे, ए बी प्लस सी होल कंप्लीमेंट एंड अगेन ऑन बी प्लस सी होल कंप्लीमेंट, और ये डिमॉर्गन थ्योरम का रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट स्टेप एक्सपैंड करते हैं इसे, ए बी कंप्लीमेंट प्लस मल्टीप्लाई कर दें, वी हैव ए बी कंप्लीमेंट एंड देन वी हैव सी कंप्लीमेंट। इसी तरह वी हैव बी बी कंप्लीमेंट एंड देन सी कंप्लीमेंट, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को दोबारा केयरफुली चेक करें, क्या हम रिड्यूस कर सकते हैं, मुझे बताएं किस चीज में हम रिडक्शन कर सकते हैं। कौन सी टर्म है जिसे हम, जिस पे हम कोई लॉ अप्लाई कर सकते हैं। गुड, जैनुल आबिदीन ने बताया कि जो फर्स्ट दो टर्म्स हैं इनमें हम ए बी कंप्लीमेंट कॉमन ले सकते हैं। यू कैन सी दैट इस टर्म में ए बी कंप्लीमेंट और ए बी कंप्लीमेंट कॉमन है, ठीक है। एक तो यहाँ पे रूल अप्लाई कर सकते हैं, एक और बताएं, एक और जगह पे भी रूल अप्लाई हो सकता है, वो भी बताएं। बड़ा सिंपल है। वेरी गुड, मिस सबा ने बताया वी हैव बी डॉट बी कंप्लीमेंट, ठीक है, यहां भी रूल अप्लाई करेंगे हम, बिल्कुल सही हो गया जी। अब मुझे बता दें बी डॉट बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट, क्विकली, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। बी डॉट बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, केयरफुल आंसर दें प्लीज, नो नीड टू हरी, इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। बी डॉट बी प्लस बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1, बट बी डॉट बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 0। जैनुल आबिदीन दोबारा सोचें बेटा, आपने 1 कहा है, ठीक है। तो कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, यहां हम क्या करते हैं, हम ए बी कंप्लीमेंट को कॉमन ले लेते हैं, अंदर हमारे पास बच गया 1 प्लस सी कंप्लीमेंट, ओके, एंड हियर b dot b complement is equal to 0 dot c complement, गुड हो गया, इज इक्वल टू, आप बताएं 1 प्लस रूल 1 प्लस a इज इक्वल टू व्हाट, सोच समझ के आंसर दें। 1 प्लस a इज इक्वल टू, नहीं मिस सबा योर आंसर इज नॉट राइट, जैनुल आबिदीन का आंसर इज अच्छा, ठीक है। 1 प्लस a इज इक्वल टू 1, ऑलवेज 1। रूल्स लॉज आप लोगों ने प्लीज रिवाइज करने हैं, दोबारा प्रॉपरली थारोली याद करने हैं। अली हुसनैन का भी आंसर ठीक है, इट इज 1, वेरी गुड जॉब, ठीक है। तो ये जो टर्म है, टर्म का ये जो पोर्शन है
1 plus c complement. So we have 1 and we have a variable, it is equal to 1 period. तो लिख देते हैं इसे हम a b complement on its position dot 1 plus 0 dot c complement. क्या होगा इसका? 0 dot c complement is equal to what? आंसर दें, सारे स्टूडेंट आंसर दें. ओनली फ्यू स्टूडेंट्स आर गिविंग मी आंसर्स. नहीं अली बास बेटा आपका ठीक नहीं है. ठीक है, जब भी एंड ऑपरेशन हो मींस डॉट हो और एक इनपुट 0 हो, आउटपुट इज ऑलवेज 0. दूसरी इनपुट पे जो मर्जी हो, ए बी सी, ए कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट, सी कंप्लीमेंट और व्हाटसोएवर. ठीक है, अली अब्बास साहब का बेटा आंसर ठीक नहीं है, जैनुल आबिदीन का ठीक है. ठीक है, so always 0. So what I will write here, I will write here 0, right? हाँ जी, अब बताएं ये इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या आएगा? हाँ जी, इट इज, ये डॉट 1 है तो ये आ जाएगा ए बी कंप्लीमेंट प्लस 0 ऑन इट्स पोजीशन. और अब इस टर्म को ये किस में रिड्यूस होगी? इट विल बी रिड्यूस इनटू ए बी कंप्लीमेंट. ठीक है, यहाँ पे कौन सा रूल लगा है इस पे देखें. ये देखें यहाँ पे कौन सा रूल लगा है, ये मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पे रूल लगाया है x प्लस 0 इज इक्वल टू x इटसेल्फ. और यहाँ x क्या है? x इज ए बी कंप्लीमेंट. तो ये अब हमारी रिड्यूस्ड फॉर्म आ गई. अच्छा, अब स्टूडेंट आप लोगों ने आंसर देना है मेरे क्वेश्चन को केयरफुली और प्राइवेट मैसेज में प्लीज. सारे स्टूडेंट को पता ना चले. रिप्लाई मी इन प्राइवेट मैसेज. एंड माय क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी गेट्स आई नीड टू इंप्लीमेंट माय ओरिजिनल एक्सप्रेशन. ठीक है, एंड हाउ मेनी गेट्स आई नीड टू इंप्लीमेंट माय फाइनल रिड्यूस्ड सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन. सो गिव मी नंबर ऑफ गेट्स here and here. हाँ जी, बाकी स्टूडेंट भी कैलकुलेट करें और प्लीज मुझे सिंगल मैसेज में आंसर दें. बिफोर रिडक्शन का नंबर लिखें, कोमा आफ्टर रिडक्शन का नंबर लिखें. ज्यादा लंबा टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है. जस्ट गिव मी 2 नंबर्स. फर्स्ट नंबर विदाउट रिडक्शन, कोमा स्पेस सेकंड नंबर दैट इज आफ्टर रिडक्शन. नो नीड टू राइट बिफोर रिडक्शन, आफ्टर रिडक्शन एंड सो ऑन. सेंड मी योर रिप्लाई इन अ सिंगल मैसेज प्लीज. मिस सबा महमूद का आंसर बिल्कुल ठीक है. बिफोर रिडक्शन वी नीड 9 gates and after reduction we need only 2 gates. ठीक है, 2 gates कैसे? एक AND gate between A and B और एक inverter gate required to invert B. बिफोर रिडक्शन देखिए हमें कितने गेट चाहिए. अगर एक्सप्रेशन को सिम जी आ जाए. ठीक है, एक एंड गेट बिटवीन ए एंड बी और एक गेट फॉर कंप्लीमेंट. राइट, 2 हो गए. उसके बाद एक गेट बिटवीन ए एंड दिस फुल टर्म एंड गेट आएगा. एक बी और सी का और करने के लिए आएगा, प्लस जो बी प्लस सी की आउटपुट होगी उसको इन्वर्ट करने के लिए बिकॉज ऑफ कंप्लीमेंट. नेक्स्ट, एन एंड गेट बिटवीन बी एंड दिस नेक्स्ट एक्सप्रेशन, बी प्लस सी का और करने के लिए गेट एंड देन टू इन्वर्ट आउटपुट ऑफ बी प्लस सी बिकॉज ऑफ दिस कंप्लीमेंट. कितने गेट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8. अब आप देखें
कि देयर इज अ प्लस साइन हियर एंड हियर, मींस हमारे पास तीन टर्म्स हैं 1 2 3। इन तीनों टर्म्स को और करने के लिए और ऐड करने के लिए देखें कितनी टर्म्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। अब इन सब के दरमियान में क्या है, वी हैव और ऑपरेशन और प्लस साइन। अब इन्हें इनका और करने के लिए आई नीड वन सिंगल और गेट विद 3 इनपुट्स। उसकी 3 इनपुट्स कहां से आएंगी, 1 2 एंड 3। सो आई नीड वन मोर गेट टू इंप्लीमेंट द फाइनल और फंक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ गेट्स इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास 9 का आंसर आ गया, ठीक है जी, 9। एंड हियर वी हैव 2। तो आप देख रहे हैं कि लेवल ऑफ रिडक्शन एक सिंपल सी एक्सप्रेशन थी, उसे हमने रिड्यूस कर लिया फ्रॉम 9 नंबर ऑफ गेट्स टू ओनली 2 नंबर ऑफ गेट्स विदाउट अफेक्टिंग ऑपरेशन, विदाउट अफेक्टिंग आवर लॉजिकल आउटपुट्स विद डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। इस स्क्रीन को भी रिवाइज कर लें क्विकली। स्टूडेंट आप लोग एक काम करें यार, आपको किसी टॉपिक में किसी किसी गेट फंक्शन में, किसी लॉजिक में, किसी भी मैटर में आपको कंफ्यूजन है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मुझे बताएं प्लीज, सो दैट मैं उन डेडिकेटेड स्टूडेंट के लिए मैं क्लास अरेंज करूं एक एक्स्ट्रा, और आप लोगों को साथ साथ समझाता जाऊं। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, वी विल बी एबल टू परफॉर्म इन आवर एग्जाम एंड हमारी फाउंडेशन बन जाएगी, फाउंडेशन बनेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वी आर डेड, वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन दिस सब्जेक्ट। तो अगर किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है किसी टॉपिक में, सिंगल को, ग्रुप को, मुझे बताएं, मैं आपके लिए एडिशनल लेक्चर डे में, इवनिंग में और वीकेंड पे अरेंज कर दूंगा समझाने के लिए। ये बड़ा ही सिंपल काम है, ठीक है। लेकिन सिर्फ प्लीज आप लोगों की तरफ से एक इनपुट चाहिए कि आपको क्या कंफ्यूजन है, किस टॉपिक में है, वो मुझे बता दें, सो दैट आई मेक अरेंजमेंट्स। अब मेरे पास टीचिंग असिस्टेंट भी है, आतिफ एमएससी के स्टूडेंट है और अच्छे क्वालिफाइड, डीएलडी में अच्छी उनकी ग्रिप है, इज अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो मैं आतिफ को कहूँगा, वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर देगा, वो समझा देगा, ठीक है। सो प्लीज ब्रिंग योर क्वेश्चंस एंड कंफ्यूजन्स टू मी। हाँ, अभी अभी देखें, अभी इस लेक्चर के दौरान प्लीज डू नॉट लोड विद मैसेजेस। आपने मुझे डेडिकेटेड मैसेज करना है इवनिंग में ऑन माय व्हाट्सएप, ठीक है। इस तरह मेरे लिए मैनेज करना अभी जूम पे मुश्किल हो जाएगा। प्लीज सेंड मी मैसेज ऑन व्हाट्सएप। ओके स्टूडेंट, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। और दोबारा मैं रिपीट करता हूँ अपनी स्टेटमेंट, प्लीज रिवाइज दिस टॉपिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस विद इन टुडे इवनिंग। प्रैक्टिस करें और जो असाइनमेंट मैं अपलोड करूंगा उसे प्रॉपरली सॉल्व करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे लेडीज एंड जेंटलमैन, बाय।